तो चलिए, औपचारिकता है तो हम आपको इनका संक्षिप्त परिचय सुना देते हैं। एक बार पुनः माफी चाहूंगी, स्वरचित कविता है, कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। ओमकारा के किचलू को हम सब पहचानते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर के कुरैशी साहब को तो लोग जानते हैं। गुंडे के लतीफ, सिंगम रिटर्न्स के अल्ताफ और मांझी द माउंटेन मैन के रुआब, बरेली की बर्फी के नरोत्तम मिश्रा, दिलवाले में अनवर भाई, लंबे कुर्ते पर कंबल टांग कर आपने रुद्रा भैया की ऐसी भूमिका निभाई कि आधार को लिंक करना आज तक कोई स्त्री ना भूल पाई। बड़ा हो या छोटा, आप हर किरदार कमाल का निभाते हो। बड़ा हो या छोटा, आप हर किरदार कमाल का निभाते हो। अपनी सच्चाई और सादगी से हर दिल पर छा जाते हो, हर दिल पर छा जाते हो। करीबन 520 फिल्में और 65 से भी ज्यादा टीवी शो और कई किताब। अजी आपका तो जीवन खुद ही है अभिनय की किताब। आपकी झोली में कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड, स्क्रीन पुरस्कार और आईफा अवार्ड आए। लूडो के लिए 2022 का आईफा अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जीतकर आप एक बार फिर से छाए। दिल पर सीधे लगती है, गौर फरमाइएगा, दिल पर सीधे लगती है आपके अभिनय की लाठी। आज हमारे बीच है मशहूर अभिनेता श्री पंकज त्रिपाठी। तो आज युवा भी जानेंगे कि हिंदी का इनके जीवन में क्या महत्व है और इनके अभिनय में क्या है कि दिल पर लाठी लग जाती है। नमस्ते आप सभी को। मंच आसीन आदरणीय प्रसून जी, निशांत भाई, गंगा सिंह जी और यहाँ उपस्थित तमाम राजभाषा अधिकारी और हिंदी से जुड़े हुए व्यक्तित्व जो पूरे भारत से आए हैं। मुझे अनुमान है क्योंकि मेरे परिचित 2 व्यक्ति कलकत्ता से, 3 व्यक्ति आए हैं, कुछ मध्य प्रदेश से आए हैं, कुछ बिहार से आए हैं। तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब हमारी समस्या है, हम हैं अभिनेता। हमारे लिए लिखते हैं प्रसून सर जैसे लोग और हम उनको याद करते हैं और आके कैमरे के सामने बोल देते हैं और आप सबों को लगता है कि इनका किया धरा है। वो सूख रहा इसलिए पानी पी रहे हैं क्योंकि आज स्वयं कुछ बोलना है जो किसी और ने लिख कर नहीं दिया है। तो मैं पिछले दिनों एक कवि है, 6-8 महीने पहले, तो उनको भारती जी बिहार से हैं, तो मैंने उनको फोन किया 6-8 महीने पहले, रविंद्र भारती जी। तो उन्होंने मेरा फोन सुनता, बच्चा 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 बच्चा, आज मन भावन हुआ है, जेठ में सावन हुआ है। तो ये पिछली गर्मियों की बात है, मई का महीना चल रहा था। तो मैं पूछा, बाबा ये किनकी कविता है? तो वो बोले निराला की। तो अब निराला का नाम सुनते हमें लगता है कि कुछ बहुत भारी भरकम गंभीर हिंदी के शब्द होंगे। इतनी सहज, इतनी छोटी चीज और इतनी मतलब खूबसूरती से उस भाव को संबोधित कर देती है वो कविता कि आज मन भावन हुआ है, जेठ में सावन हुआ है। जो जेठ की दोपहरी को जानते हैं उनको सावन का मतलब पता है। तो यही है, अब मुझे मालूम नहीं चल रहा है कि इसके आगे बोलूं क्या।
मैं बोल रही थी कि प्रेरणा देना है, आप आए और हिंदी से संबंधित बात कर सके, कुछ प्रेरणा दें। बड़े इस सभागार में उपस्थित अच्छा ये अधिकतर लोग मुझे पैसा भी प्रेरित दिया लग हुआ रहे हैं। ले लो। हाँ। 18-20 साल के टीनेजर होते तो मैं कुछ प्रेरणा की बातें भी करता। आप सब नौकरी पेशा लोग हैं, आपको क्या प्रेरित करना है? आप सबों से मुझे सीखने की जरूरत है, मुझे सीखने की आवश्यकता है, तो मैं प्रेरणा देने लायक हूं नहीं। तो बात हिंदी की चल रही थी, मैं सोच रहा था क्या बोलूंगा, क्योंकि मुझे खुद बोलना है। तो बैठे बैठे मैं गृह मंत्रालय का गंगा जी ने जिक्र किया बात में, तो मुझे याद आया कि मेरा जो गृह गांव है, गृह जिला है, वहां भी कोई 10वीं क्लास तक 11वीं 12वीं क्लास तक मुझे नहीं जानता था। और ये हिंदी का देन है कि गृह मंत्रालय ने बुला लिया। और भारत के विभिन्न हिस्सों से आए हुए गुणीजन, राजभाषा अधिकारी, अपने अपने क्षेत्र में अच्छे पदों पे पदस्थापित तो हिंदी की वजह से ही मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को ये मौका मिला कि यहाँ आऊं और बोलूं। और गृह मंत्रालय ने बुलाया, मीनाक्षी कॉलेज विकास देवकृति सर ने बोला तुम जाओ, जाना आवश्यक है। तो ये हिंदी की खासियत है। मेरे लिए हिंदी सिर्फ संप्रेषण अभिव्यक्ति की तो बात है ही, रोजगार भी है, मेरा व्यवसाय भी है। मैं हिंदी सिनेमा में अभिनय करता हूँ, हिंदी से मेरा परिवार चलता है, हिंदी से कमाता हूँ, विकास देवकृति सर का बात किया। और मैं हिंदी वाली आचरण भी रखता हूँ, प्रयास करता हूँ कि मेरा आचरण भी हिंदी वाला नहीं। हम कई बार, मैं जिस फिल्म उद्योग से आता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से, आलोचना भी करते हैं, मैं भी करता हूँ आलोचना। जैसे अभी सर बोल रहे थे कि हमारी शूटिंग के समय एक्शन और कट के बीच ही हिंदी होता है। रोल कैमरा रोलिंग एक्शन, इसके बाद अभिनेता चालू करता है माँ। मुझे बहुत याद आ रही है माँ। फिर होता है कट, नो वन मोर टेक। फिर चालू होता है रोल कैमरा रोलिंग एक्शन माँ। तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। कोई अभिनेता ऐसे भी हिंदी बोलते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तो उससे कोई बुराई नहीं है, मैं आलोचना करना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं प्रेरित नहीं, थोड़ा मनोरंजन भी कर दूं। इधर की पट्टी ज्यादा पावरफुल नहीं कर रही है, धन्यवाद। तो एक समस्या है हिंदी में, और यही कारण है कई बार कि हिंदी फिल्मों से एक आम दर्शक, हिंदी का दर्शक, हम बहुत सालों से हिंदी सिनेमा देखते आए हैं, हमारे जीवन का एक अभिन्न पार्ट बन चुकी है हिंदी फिल्में और कहानियां। इन दिनों मैं स्वयं भी और बहुत सारे सूधी दर्शक, मैं हमेशा दर्शकों को, अब देखिए सूधी दर्शक, जब हम रंगमंच करते थे तो हम नाटक शुरू होने के पहले कर्टन बंद होता था और हमारे निर्देशक आके बोलते थे आप तमाम सूधी दर्शकों का स्वागत है। तो हम दर्शक को भी सूधी बोलते हैं, ज्ञानवान सूधी दर्शक। तो हमें भूल गया, मैं क्या भूल जाता हूँ, तो क्या ना भूलने वाला था, भूला हूँ मैं। कोई बात नहीं, दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हाँ, याद आ गई बात, दर्शकों की कहानियों से वो कनेक्ट नहीं बन पाता है। कि जब आप सोचेंगे किसी और भाषा में, आप तो अभिव्यक्ति अगर हिंदी में करनी हो तो करेक्ट नहीं होगी। तो कई बार से, हालांकि भ्रम टूटा है, हमारे जैसे खाटी हिंदी इलाके से आए लोग आते हैं और मैं काम करते हैं और अपार प्रेम मिला है। मैं हमेशा ऋणी महसूस करता हूँ आप सबों का प्रेम और उत्साहवर्धन पाके। मुझे लगता है मैं कैसे चुकाऊंगा इस ऋण को, इस प्रेम को।
सोचता हूँ अच्छी कहानियों का हिस्सा बन के, जो कहानियाँ किसी भी व्यक्ति के जीवन में ना सिर्फ मनोरंजन खुशियाँ लाए, कुछ थोड़ी सी सीख भी दे जाए, कुछ एक संदेश भी दे जाए। तो हिंदी सिनेमा की आलोचना इस मायने में होती है कि वहाँ सोचने की प्रक्रिया में, बनाने की प्रक्रिया में अंग्रेजियत का बहुत माहौल रहता है, लेकिन बना रहे होते हैं हिंदी फिल्म। तो ये थोड़ी आलोचना हम करते हैं, अक्सर मंचों से भी करते हैं, मैं भी करता हूँ कि मैं अपनी स्क्रिप्ट देवनागरी में पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, या मुझे मिलती है, तो रोमन में नहीं मिलती है, और मैं निवेदन करता हूँ तो हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे बोलते हैं ठीक है पंकज जी का वो अब तो नहीं पूछते हैं, क्योंकि आपको मालूम है पंकज जी को भेजना है तो देवनागरी में भेजिए, क्योंकि वो चित्र में बोल रहे हैं। मैं जब हिंदी के शब्दों को देखता हूँ ना, तो एक बार पढ़ कर मैं याद कर लेता हूँ। लिपि की जो अपनी यादाश्त होती है वो है देवनागरी के संग मेरा, रोमन में नहीं याद होता है मुझसे, और कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है रोमन बोलते हुए क्या लिखा है। तो ये आलोचना मैं खुद अपने हिंदी फिल्म उद्योग का करता हूँ कि अंग्रेजियत में ज़्यादा सोचते हैं, लिखते हैं। अब उसकी प्रशंसा मैं इस तरफ से कहता हूँ, हिंदी सिनेमा का योगदान हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में, मुझे मालूम है कि मेरे बहुत सारे लेखक मौजूदा यंग पीढ़ी के जो नौजवान हिंदी में लिख रहे हैं, सब दोस्त हैं, सारे दोस्त हैं मेरे, मैं पढ़ता भी हूँ सबको। पर जो कुछ सीनियर लेखक हैं या जो बुजुर्ग हिंदी के जो हमें तो सर ने बोला कि हमें बहुत उदार बनना चाहिए हिंदी को लेकर, तो कई विद्वान को लगता है कि हिंदी सिनेमा वाले हिंदी भाषा को थोड़ा ठीक तरीके से या उतनी गंभीरता और सार्थकता के साथ पेश नहीं करते हैं, प्रस्तुत नहीं करते हैं। पर हिंदी के प्रसार प्रचार में हिंदी सिनेमा का योगदान मैंने ग्लासगो में, साउथ अफ्रीका में, यूके में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में जैसे नगरों में जाते हैं, और न सिर्फ भारतीय मूल के लोग, अचानक कोई विदेशी मूल का व्यक्ति आता है और हिंदी में एक लाइन बोल जाता है, कैसे हो तुम? तो पूछता हूँ आपको कैसे मालूम? हिंदी फिल्म मैंने देखा है, और अचानक मेरी फिल्म का कोई संवाद बोल देता है। तो कितने आदमी थे, सबको मालूम है। बोला तो बिलाल गोई। तो हिंदी सिनेमा ने अनसेड तरीके से, अगर कोई सबटाइटल्स वाली फिल्म भी देख रहा है, या ओटीटी की पहुंच अब 200 कंट्री में है, जिसमें मैं बहुत ही थोक भाव में उपलब्ध हूँ। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म को खोलेंगे तो मैं दिख जाऊंगा, कहीं ना कहीं कुछ करता हुआ, कहीं प्रवचन देता हुआ, कहीं धमकाता हुआ, कहीं डराता हुआ, कहीं डरता हुआ। तो हिंदी सिनेमा ने बिना ब्रांड एम्बेसडर बने, बिना लाउड प्रचारक बने हिंदी की सेवा करी है, और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाई है। सबटाइटल्स में भी देखने वाला एक विदेशी मूल का व्यक्ति के कानों में कम से कम हिंदी के शब्द जाते हैं, और वो जब घूमने आता है हमारे यहाँ बतौर टूरिस्ट, पर्यटक के रूप में, तो वो 2-4 और हिंदी फिल्में देख के आता है कि वहाँ किसी से कम्युनिकेट करूंगा, तो जैसे गंगा जी ने बोला कि वो गुजराती में मैंने कुछ बोला तो मैं हिंदी में बोल दूंगा, तो मेरा कनेक्ट बेहतर हो जाएगा। सो यही है। मुझे हमेशा लगता है कि मैं अभिनेता बहुत छोटे व्यक्ति होते हैं, हम किरदार बड़े होते हैं, हमारा चरित्र बड़ा होता है, और चरित्र लेखक लिखते हैं। और चूंकि हिंदी सिनेमा का हूँ मैं, तो उस चरित्र की भाषा हिंदी में होती है। तो मैं हमेशा स्वयं से, हम बहुत छोटे हैं किसी भाषा के प्रचार प्रसार या सेवा के लिए, इस भाषा ने बतौर माँ, जैसे 3 माँओं का गंगा जी ने जिक्र किया, एक और गंगा जी बैठे हैं, बार बार मुझे गंगा जी को बोलते हैं आपकी याद आ रही है। तो मैं आभारी हूँ कि मुझे जैसे एक सामान्य अभिनेता को यहाँ आने का मौका दिया। मेरी बहुत तैयारी नहीं थी, मुझे अनुमान नहीं था क्या बोलना है, और तैयारी न होने के पीछे कारण है कि हम दूसरे की लाइनें बोलते हैं, तो जो टूटी फूटी गलतियां त्रुटियां मुझसे हुई होंगी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चूंकि बिहारी मूल का हूँ तो कई बार बड़ी छोटी की ई की मात्रा भी हम गलत लगा देते हैं, और 100 का भी मिस्टेक हो जाता है, 100 में भी त्रुटि हो जाती है। हमारे यहाँ दंत स का प्रयोग अधिकतर है, तो कई हिंदी जो चाहते हैं कि मैं शुद्ध हिंदी बोलूं, तो दंत स के जगह पे भी तलाब स्व का इस्तेमाल करते हैं।
हाँ शाम हो गई, सब्जी क्या बनेगी। और त्रुटि नहीं है, वो सीखना चाहते हैं, उनको लगता है मैं और इसको करेक्ट मतलब सुंदर करूँ या शुद्ध रूप से बोलूँ। तो वैसे ही मेरे वाणी में कहीं पे बड़ी छोटी स्त्रीलिंग पुल्लिंग और त्रुटियों का दंत सकम भूल हुई हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।